सुखदेव महाराज, जो आपको मैं कल की कथा में सुनाया था, सुखदेव महाराज जो राधा जी है ना, राधा जी गुरु थी। और आज भागवत में आप जो भी नाम नहीं लिया जाता है ना, तो मात्र कहते जिस प्रकार पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती है और पति की आयु घटती है, इसी प्रकार कभी भी अपने गुरु या माता पिता जो बड़े हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। गुरु, ब्राह्मण, ये सब परमात्मा के स्वरूप माने जाते हैं। तो सुखदेव महाराज का जन्म कैसा हुआ? एक बार क्या हुआ कि नारद जी भ्रमण करते करते कहां पहुंच गए भैया? हिमालय। और भ्रमण करते करते जब हिमालय पहुंचे तो मां पार्वती बैठी हुई थी। देखी, अरे नारद जी आप? बोले हाँ मैं भैया आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। मैया ने जल का पान कराया। नारद जी कहने लगे कि नारद का अर्थ है ज्ञान, लेकिन नारद जी ने कहा कि मैया आप मुझे ये बताइए कि आपकी बार बार मृत्यु होती है और मेरी मृत्यु क्यों नहीं होती है? आपकी बार बार मृत्यु होती है, भगवान शिव जी की मृत्यु क्यों नहीं होती है? बोले मुझे कछु नहीं पता, मैं क्या जाने। मेरी मृत्यु हाँ बार बार होती है, लेकिन भगवान शिव की मृत्यु नहीं होती है। ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। और भगवान शिव जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, गले में मुंड का माला क्यों धारण किए हैं? गले में मुंड का माला क्यों धारण किए हैं? गले वलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका, गले वलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिका, गले में मुंड का माला क्यों धारण किए हैं? ये मेरा दो प्रश्न है माँ, मुझे नहीं पता। आज आप भगवान शिव जी से पूछिए। नारद जी का कहना, इधर भगवान शिव जी का आना। इधर नारद जी का कहना और इधर भगवान शिव जी का आना। और जैसे भगवान शिव जी आए, कहते जब घर में पत्नी नाराज होती है तो पति की उस प्रकार सेवा नहीं करती, बिना मन के करती है। करती कि नहीं भैया? जब नाराज हो जाती है तो करती है? बोलिए, बोलो माँ। नहीं करती ना। बिना मन के पानी दे देगी, आसन बिछा देगी, बिना मन के खाना। पता चले कि दाल में डबल नमक डाल दिया तो नाराज। खाना बनाई तो एक मिर्ची डालना था, धोखे से 10 मिर्ची काट के डाल दिया। भगवान शिव जी पूछने लगे कि अरे देवी क्या बात है, किम कारणम? कोई कारण है क्या? मुझे बताइए, कोई कारण है तो मुझे बताइए। बोले कछु नहीं, सब ठीक है। बोले नहीं, ऐसा मन जो आपका आज उदास है, डेली तो बड़े प्रेम से हंसती हैं आप, मुस्कुराती हैं, बड़े प्यार से चाय पानी भोजन कराती हैं, और आज क्या मतलब कुछ है दाल में काला? बोले नहीं, लग रहा आपका भाई आए थे। बोले हाँ आए तो थे, कुछ लगता है कान भर गए हैं। बोले ना, अरे बोलिए तो। लेकिन मैं बोलूंगी, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए। बोले वचन? ऐसी कौन सी बड़ी परीक्षा है कि मैं आपको वचन दूं? नहीं, ठीक है, मैं आपको वचन दे रहा हूं। आप बोलिए, कहिए मुझसे। आप मुझे ये बताइए कि मेरी मृत्यु क्यों होती है? जब पत्नी, कहते हैं जब पति से कोई गलती हो जाती है ना, या कोई कमी रहती है, तो पत्नी बहुत लड़ती है, झगड़ा करने लगती है। करती है कि नहीं? नहीं करनी चाहिए, पूछना चाहिए, समझना चाहिए उस प्रश्न का अर्थ क्या है। मां पार्वती ने कहा कि मेरी मृत्यु क्यों होती है बार बार, और आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। और गले में मुंड माला आप क्यों धारण किए हैं? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले क्यों नहीं देवी, आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। आप अमर कथा सुनेंगी तो आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप अमर हो जाएंगी। और मैं फिर जितनी बार, और दूसरा प्रश्न का उत्तर आपका ये है कि गले वले विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, जितनी बार आपकी मृत्यु होती है उतने बार मैं गले में मुंड का माला धारण करता हूं। इतने बार मैं मुंड का माला धारण करता हूं। हाँ, तो आपको अमर कथा सुननी पड़ेगी। तो कहां चल पड़े अमर कथा सुनाने मैया?
बोलिए अमरनाथ। कितनी प्यारी मैया है। अमरनाथ गई हो मैया, दर्शन की हो ना, बड़ा सुंदर है कि नहीं। राधे राधे बोलना पड़ेगा मैया, बड़ी कंजूस मैया है। तो राधे, आज खाना खाई हो कि नहीं खाई हो मैया? तो जोर से बोलो राधे। आप ही राधे, और जोर से। कहते हैं भगवान के नाम लेने में कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए ना। तो सुखदेव महाराज जो है राजा परीक्षित को कथा में श्रवण करा रहे थे कि राजन्य, जब मां पार्वती को अमरनाथ में कथा सुनाना आरंभ की, लेकिन मैया को नींद आ गई। और जब मैया को नींद आ गई तो मैया घुराटा मारने लगी, सोने लगी। अब हुंकारी कौन भर रहा था? जब कथा संपन्न हुई तो शिव जी पूछने लगे कि हुंकारी कौन भर रहा था? मुझे क्या पता, मैं क्या जानूं, मैं तो सो गई थी। जो सोया वो खोया। हाँ, जो सोया वो खोया। मैं तो सो गई थी, मैं क्या जानूं। आप मेरे पे चिल्ला रहे हैं। तो कथा किसने सुनी? तो एक सुंदर सा अंडे से तोता निकला, भागने लगा। भागते 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 वेदव्यास के आश्रम में चला गया, जहां उनकी पत्नी देहरी में बैठ के जमाइयां ले रही थी। तो तोता गर्भे तुम गर्भ में प्रवेश किया, जाकर के स्थिर हो गया, जाकर के बैठ गया, स्थापित हो गया। किसके डर से? भगवान शिव के डर से। कहीं भगवान शिव जी मुझे त्रिशूल ना मार दे और कहीं मेरे मृत्यु ना हो जाए। हाँ, कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। जाके चुप गया। भगवान शिव जी पागलों जैसे दौड़ते गए वेदव्यास के आश्रम में। वेदव्यास जी, वेदव्यास जी, वेदव्यास जी। वेदव्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। धन्य है, अहो भाग्य है कि आज मेरे द्वार पे साक्षात भोलेनाथ पधारे हैं, साक्षात मेरे शिव जी आए हैं, साक्षात मेरे भोलेनाथ। प्रार्थना करने लगे कि ध्याये नित्यम महेशम रजतगर्णिभम चारु चंद्रा वसंतम रत्ना कल्पो जुलांगम परस मृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता स्वर्ण व्याघ्र कृत्रिम वसानम। में धन्य हो गया, आप मेरे द्वार पे आए। कहते जिस द्वार पे साक्षात भोलेनाथ। पूछने लगे प्रभु आइए। ना ना, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मेरा कौन आया है? चोर आया है चोरी करके। आप मेरे चोर को वापस कर दीजिए। पत्नी को आवाज लगाई, पत्नी दौड़ी दौड़ी आई। हाँ, अरे प्रभु भोलेनाथ आए, प्रणाम की। कहने लगी कि अपने पत्नी से पूछिए क्या कोई चोर आया है? पत्नी ने कहा मैं डेहरी में बैठकर, डेहरी समझते हैं जो द्वार का मेन दरवाजा होता है। जब पहले दरवाजे के बाहर चबूतरा बनाते थे, वो सदैव बड़ा ही पवित्र माना जाता है। वहां पे लक्ष्मी का वास होता था। आज तो आप 90% आप देखते हैं कि जब पुराने जमाने में घर हुआ करता था, क्यों भैया, तो द्वार में आप बनाते थे डेहरी बैठने के लिए, तो हमेशा लक्ष्मी का वास हुआ करता था। एक तरफ गणेश जी और एक तरफ लक्ष्मी जी, तो बड़ा शुभ माना जाता था। कहते हैं घर के द्वार जो मेन गेट हो, जो बाहर का गेट हो, तो हमेशा उसमें क्या लिखना चाहिए? राधे राधे, राम राम, कृष्णा। जब कोई घर से जब आप अंदर जब प्रवेश करते हैं तो नहीं भी आपसे नाम लिया जाएगा ना, तो इसी बहाने भगवान का नाम ले लेंगे आप, वो भी आपका एक पुण्य बढ़ जाता है। और जो आपके ऊपर नीचे रहते हैं ना, वो भी हो सकता है धोखे से पढ़ ले, जो कभी नाम ना लेते हो, तो समझ लीजिए उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो इसलिए हमेशा ये लिखना चाहिए। तो डेहरी में जब जमाई ले रही थी मैं, तो पक्षी आया और सीधे अंदर प्रवेश कर गया। गर्भे तुम गर्भ में स्थित हो गया। वेदव्यास जी ने कहा मैं इसे मार नहीं सकता। स्त्री मारना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि मैं पाप नहीं कर सकता हूँ। एक काम कीजिए, मैं आपको सौंप रहा हूँ। भगवान शिव जी वहीं से लौट के चले गए। वो तोता कितने वर्ष तक माँ के गर्भे तुम गर्भ में रहा? कितने वर्ष तक रहा माँ? 12 वर्ष तक। लोग कहते हैं कि नारी ने क्या किया, कहते हैं ना, अरे नारी जो त्याग किया ना, वो जीवन में कोई त्याग नहीं किया। बोलिए, स्वयं मां सीता भगवान से कितने दिन तक क्या किया? केवल मात्र त्याग। ये त्याग नहीं है। हम व्रत रखते हैं ना,
व्रत रखते हैं तो क्या करते हैं, 24 घंटा कुछ न कुछ खाते रहते हैं, है कि नहीं? खाते कि नहीं? मैं बोलिए, व्रत रखते हैं। हाँ आज मैं व्रत हूं, आज नवरात्रि का मैं व्रत हूं। एक जगह गया, मैं घर पहुंचा, बोले महाराज जी मैं व्रत हूं। अच्छा आप व्रत हैं? बोले हाँ मैं तो व्रत हूं। बढ़िया सुंदर। मैं कि ये क्या है भैया? बोले ये तो चिप्स है पंडित जी, चिप्स है। अच्छा अच्छा। और ये क्या है? अरे ये कट्टू की आटे की पूड़ी है। अच्छा पूड़ी है, क्या है भैया? पूड़ी है। क्यों? बस ये आलू की सब्जी है, पकौड़ा। अच्छा और ये क्या? ये शरबत है कि नहीं? क्या बोलते हैं कि शरबत है। पंडित जी बस थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर। अच्छा ग्रहण कर रहे हैं। फिर क्या? सुबह क्या खाए थे पंडित जी? बस ज्यादा कुछ नहीं खाई थी, कम से कम 6 केला और जो है 2 गिलास दूध पी थी। दो कितना? 2 गिलास और 2 पकौड़ा खाई थी आलू का, बस कुछ नहीं खाई। अच्छा फिर अब हाँ बस थोड़ा सा भी, फिर 4 बजे भी, फिर शाम को भी। तो ये व्रत नहीं है, ये व्रत है। व्रत इसे नहीं कहते हैं कि हम सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहे, कुछ न कुछ खाते रहे और क्या बोले कि अरे महाराज जी मैं तो सारा दिन व्रत हूं, व्रत हूं, व्रत हूं। इसे व्रत नहीं कहते हैं। व्रत जो त्याग, जिस व्यक्ति के अंदर त्याग है, समर्पण है, इसे व्रत कहते हैं। जितना भगवान का नाम लेते हैं ये व्रत है, ये आपका त्याग है, ये आपका समर्पण है। ये व्रत नहीं है कि हम 24 घंटा कुछ न कुछ खाते रहे। क्यों? मुझे राधे राधे कहना पड़ेगा, है ना? ये व्रत नहीं है मां। व्रत तो है, दिल्ली में 90% मौसमी व्रत हम ज्यादा रखते हैं कि नहीं? जन्माष्टमी आया, अब जन्माष्टमी का खुशी है कि नहीं? नवरात्रि आया तो नवरात्रि में। तो व्रत का अर्थ यह है कि हमें मौसमी व्रत नहीं रखना है। व्रत का अर्थ यह है कि व्रत संकल्प रूपी, कि जो हम भगवान का नाम श्रवण करें, ये व्रत रूपी व्रत है। एक संकल्प है कि जो आप 3 घंटा बैठ करके ठाकुर जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं कि नहीं? ये किसकी कृपा है? इनकी कृपा है। और जिस भक्त पे कृपा होती है उसी भक्त को प्रसाद रूपी प्राप्त होता है। गर्भे त्वम, मां 9 महीना तक ढोती है कि नहीं? मां पार्वती कितने वर्ष तक तपस्या की थी भगवान शिव को पाने के लिए? बोलिए 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी। इसे कहते हैं त्याग। ये त्याग है, इसे त्याग कहते हैं। ये व्रत है। मां सीता कितने दिन तक त्याग की थी? उर्मिला ने स्वयं 14 वर्ष तक त्याग की। कह देती लक्ष्मण को नहीं भेजूंगी, नहीं जाएगा मेरा लक्ष्मण। हाँ इसे त्याग कहते। नारी ने क्या किया? नारी ने क्या किया? नारी महान शक्ति है, स्वयं मां लक्ष्मी है। मैंने वेदों में लिखा है कि आश्री स्वयं राम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मा। स्वयं लक्ष्मी है। जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान होता है उस घर में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं आती है।